तो कैसे आप तो वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ पोकेमॉन मून ब्लैक 2। तो आज हम कर रहे हैं पोकेमॉन मून ब्लैक 2 और इसी जगह से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ये गेम सेव नहीं हो रही थी मेरी, तो यस मैं जी अभी किसमें खेल रहा हूँ, फ्री डीएस एमुलेटर में। तो यहाँ से अभी जैसे हम बाहर आते हैं और यहाँ पे ये चश्मे वाली आंटी खड़ी रहती है। तो यहाँ पे चश्मे वाली आंटी और ये हमारी मम्मी और ये आर आई जी की छोटी सी बहन, ये लोग कुछ ना कुछ बातें कर रहे रहते हैं। फिर यहाँ पे पता नहीं ये क्या बोलते हैं, फॉरगॉट बिरगॉट कुछ बोल रहे होते हैं। फिर ये हमें रनिंग शूज़ देती है। अब ये हमें बोलती है रनिंग शूज़ भी दबा के रखोगे तो तुम लोग फास्ट भागोगे। तो कोई बात नहीं, हम भागते ही है, हमेशा भागते रहते हैं, हम कभी रुकते नहीं हैं। तो यहाँ पे ये ज़रा सा हम कंटेंट पेंटेंट का कुछ सोचते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे ये हमें कुछ ना कुछ देने का सोचती है। यहाँ पे ये हमें देती है एक टाउन मैप। तो जल्दी से इसने हमें एक टाउन मैप दे दिया है और इसने हमें एक नहीं बल्कि दो दिया है, क्योंकि इसके भाई को भी एक टाउन मैप चाहिए। मतलब जो RIG है, राइवल इंजन गेमर, मतलब हमारा जो राइवल है वो जो लंबे बालों वाला, उसको भी मैप चाहिए। तो उसको मैप क्यों चाहिए मुझे को पता नहीं, वो मैप का यूज़ तो करने नहीं वाला। तो यहाँ पे ये भी कुछ ना कुछ बोलती है कि मैप अच्छा होता है, ये होता है, वो होता है। ओके, तो सॉरी मेरा मुँह बैठ गया, मुँह नहीं गला बैठ गया, सॉरी क्या क्या बोलता हूँ मैं। तो उसके बाद पोकेमॉन एंड द पीपल्स के बारे में कुछ ना कुछ तो बात करती है। ये बोलिए पोकेमॉन एक क्या बोलते हैं, हथियार नहीं, हमारे फ्रेंड्स हैं। फिर हम यहाँ से ज़्यादा थोड़ा यहाँ घूमते फिर ये RIG के घर में जाते हैं हम लोग। फिर ये इसके ग्रैंडफा से मिलके हम चले जाते हैं। अब देखो इस गेम के कंट्रोल्स बहुत छोटे हैं और यहाँ पे हम ज़्यादा से स्कूल में जाते हैं। स्कूल में तो भाई ये बोल रहा है स्कूल अभी ओपन नहीं हुआ है। तो यहाँ से हम ज़्यादा आगे जाते हैं, रूट 19 पे जाते हैं और रूट 19 पे हमें ये बंदा दिखता है और फिर ये बोलता है कि तुम बिना पोकेमॉन के नहीं जा सकते। तो ये बोलता है तुम्हारे पास लीजेंड है। तो ये हमें एक पोकेमॉन राइडिंग वाला कुछ से देता है जिसमें हम पोकेमॉन को राइड कर सकते हैं। तो अभी हम उसको निकालते हैं बाहर। ओके, तो यह रहा पोके पैट्रेट। तो हम इसको यूज़ करते हैं ज़्यादा सा। तो देख सकते हैं हमें गोट मिल चुकी है। तो यहाँ पे हम एक बंदे से बात करते हैं, ये यहाँ पे टीवी के बारे में बात करते हैं। ये जो चीज़ें हैं उसका यूज़ हम नहीं कर रहे हैं, अभी तो नहीं कर रहे। ओके, तो अब हम जैसे इसको अंदर रखते हैं क्योंकि बहुत फास्ट है। तो फिर अब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं और फिर बाहर निकलने के बाद हम हमारे जैसा इन दोनों से बातें करते हैं। पर बातें करने से पहले जैसा हम थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं। पोशन भी खरीदना है अपने को। तो जैसा पोशन खरीदते हैं, 2 पोशन खरीद लेते हैं, क्योंकि कब पता RIG से बैटल हो जाए और वो हमारी लंका लगा दे। क्योंकि पहली बैटल उससे इतनी तगड़ी हुई थी ना, एक अटैक में मेरे पोकेमॉन को 5 HP पे रखा था। सोचा अगर वो पाउंड या तो कुछ अलग अटैक करता तो मेरा क्या होता। तो अब यहाँ से हम जैसा आगे जाते हैं। फिर आगे जाने पे ये हमें पोकेमॉन पकड़ना सिखाएगी। तो वैसे हमको पोकेमॉन पकड़ना आता है, हमने तो पहली बार गेम खेल रहे हैं हम लोग, तो हमें पोकेमॉन पकड़ना आता ही नहीं है। मैंने गलती से बोला हमें पोकेमॉन पकड़ना आता है, आंटी जी हमें सिखाइए, हमें तो पता ही नहीं है ना पोकेमॉन कैसे पकड़ते हैं, हम तो नए हैं इस गेम में। ओके ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका नाम मैं भूल गया, रुको भाई इसका नाम क्या है भाई, पर्लियन है नाम इसका शायद से, हाँ पर्लियन ही होगा। तो यहाँ पे बैटल हो रही है। फिर अब ये यहाँ बैग में जाके तो हमें क्या 30 पोकेबॉल मिलेगी तो अच्छी बात है। 30 पोकेबॉल बहुत होती है भाई, मतलब बहुत सारे पोकेमॉन पकड़ेंगे हम लोग 30 पोकेबॉल में, क्योंकि हर गेम में हमें 6 पोकेबॉल्स मिलती है या 5 मिलती है या 10 मिलती है। 30 मिल जाए तो मज़े ही आ जाए भाई। तो यहाँ पे ये कुछ ना कुछ बोल रही है पोकेमॉन कैचिंग का। तो अब मैं यहाँ पे ज़्यादा से ट्रेडिंग करूँगा, हमारे पोकेमॉन को कम से कम 8 9 है तो 10 लेवल तक तो पहुँचा ही दूंगा। ओके, तो चलो ज़्यादा से ट्रेनिंग करके आता हूँ। तो मैं यहाँ पे जैसा मेरे घर पे आया था ट्रेनिंग करने के बाद, और यहाँ पे ये मुझे रेस्ट देती है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे ये कुकोई सर के बारे में, कुकोई जो है ना वो प्रोफेसर, उसके बारे में, प्रोफेसर क्यों बोलते हैं भाई, प्रोफेसर होता है वो, तो उसके बारे में बात करें। मैं गलती से किसी के घर में घुस जाता हूँ, कोई बात नहीं, मेरे को आदत है किसी के घर में घुसने की। तो यहाँ से हम जाते हैं और ज़्यादा से यहाँ पे एक 3D रिप्रेजेंटेशन देखते हैं भाई, देख रहे हैं भाई, रूट 19 सनी फ्लोटेड यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे जैसे थोड़ी सी शब्दों में पढ़ा और यहाँ पे हमारा लीजन लेवल 10 तक जा चुका है। तो लेवल 10 का हो चुका है और मेरे को भाई वॉइस रिकॉर्डिंग करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग बातें कर रहे हैं जिसकी वजह से वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही। तो यहाँ पे एक बंदी रहती है जो पता नहीं बैटल तो करना नहीं चाहती। फिर वहाँ पे ऊपर भी एक है जो भी बैटल नहीं करना चाहता। यहाँ पे सबसे पहले हम पोशन ले लेते हैं, तो इसमें से हमें पोशन ही मिला है। तो
यहाँ पे हमें थोड़ी सी बातें करते हैं, फिर हम यहाँ से नीचे आते हैं, फिर यहाँ पे जाने की ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे ऐसे पानी है, यानी कि हमें सर्फ की ज़रूरत पड़ेगी। फिर यहाँ पे ऊपर एक ट्रेनर रहता है, ट्रेनर तो नहीं, ये चैंपियन है। अब ये ऊपर से ऐसे जंप मारेगा, पर ऊपर है ये बंदा, तो शायद से हमें TM दे सकता है, शायद से। तो फिर यहाँ पे आता है ये और ये बोलता है AIG और एस्ट्रिप्टिक सिटी में से। फिर हमें यहाँ आसपास से देखता है। फिर यहाँ पे पोकेमॉन के बारे में बोले, तुम्हारे पोकेमॉन अब तक तैयार नहीं है, ठीक ठाक है। तो ये बोलता है फॉलो मी, तो ये लिटिल फॉलो मी बोलता है। फिर पर हम इसे फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। तो फॉलो करते करते हम आ चुके हैं, मतलब ज़्यादा दूर तो नहीं है ये। तो ये ट्रेनर के बारे में काइंड ऑफ देते हैं। तो ये बैटल की बात करता है, तो लगता है ये बैटल करवाएगा। तो पर उससे पहले हमें जैसे पोकेमॉन को हील कराना है, क्योंकि मेरे पोकेमॉन को थोड़ी सी ट्रेनिंग कराई मैंने, ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं कराई, थोड़ी सी कराई। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ज़्यादा सेव कर लेते हैं गेम को। यहाँ पे गेम सेव हो चुकी है, तो यहाँ पे हम ज़्यादा से लोगों से बात करते हैं। और ऐसे ही यहाँ देखते हैं यहाँ पे कुछ नया भी यहाँ मिल रहा है, तो कुछ नहीं नया मिल रहा। फिर अब मैं यहाँ पे ज़्यादा से बाकी लोगों से बातें कर लेता हूँ, यानी कि तो इस इन्फॉर्मेशन मिल पाई क्या कैसा। तो ये वाइब्रैंक के बारे में मुझसे बात कर रही थी, पता नहीं भाई। इसने हमें पोशन दिया है, तो 4 पोशन हमारे पास ऑलरेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पे हर जगह सबसे बात कर लेता हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं। और हमारे चैनल का नया लोगो कैसा लग रहा है ये ज़रूर बताना। ओके, तो यहाँ पे सबसे बात कर चुका हूँ। ये 2 घर तो हमने चेक कर लिया, अब इससे भी बात किया ही जाते हैं। फिर यहाँ पे एक लड़की बोलती थी यू लव पोकेमॉन, तो यस, तो हम यस ही दबाएंगे। तो यहाँ पे ये कुछ ना कुछ बातें करता है, प्लेइंग विद टेकिंग द सच ए जॉब का जर्नी का कुछ तो बताता रहता है। तो एल्डर ने इसको हाथ लगाया, तो यस, तो हमने यस दबाया, पता नहीं यस क्यों दबाया। तो यहाँ पे ये बोलते हैं तुम्हारे पास 2 टाउन मैप्स क्यों है। तो मैं बोलता एक मेरे लिए, एक मेरे पोकेमॉन के लिए। दे हैपन टू द रूट 20 पे एक हमारा दोस्त है, तो ये तभी बैटल करेगा जब, तो लगता है मेरे को अगले एपिसोड में तो बैटल करनी पड़ेगी। मैं यहाँ से इससे बात करने की ट्राइंग कर रहा हूँ, पर मैं गलती से इसके अंदर जा रहा हूँ। तो बात ठीक है, इस बार हमने ठीक से बात करी। तो इस अंकल से रोग्राफ के बारे में बात करा, रोग्राफ अगर हमें मिल गया तो यहाँ पे 2 ट्रेनर से शायद से ये बैटल करेंगे। एक ने तो नहीं किया, तभी दूसरा ट्रेनर पक्का बैटल करेगा। तो इससे बैटल कर लेते हैं। ओके, तो इसे बैटल करते हैं, बहुत बढ़िया। इसके पास यंगूस है, तो यंगूस से हम बैटल करते हैं अभी के लिए। ओके, तो सॉरी मेरी गेम जैसी हैंग हो गई थी, मतलब जैसे सारी सेव फाइल उड़ गई थी। और मैं कहाँ गया था, मैं जैसा चाय नाश्ता करने गया था उस टाइम, इसकी वजह से मेरी गेम की फाइल्स उड़ गई। तो कोई बात नहीं, चाय नाश्ता करना मेन है। पोकेमॉन बैटल तो होती रहेगी, पर चाय नाश्ता मैं 4 बजे रिकॉर्डिंग करता हूँ, और रिकॉर्डिंग को मेरे 1 घंटे हो चुका है। तो 5 बजे मेरे को परफेक्टली चाय नाश्ता करना पड़ता है। तो तुम लोगों ने टाइम टेबल सुन लिया मेरा? ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसके पास एक अलोरिन रेडिटा भी है। भाई ये मस्त है भाई अलोरिन रेडिटा, मतलब मैंने इसके ऊपर लीक करने की ट्राई करी, पर ये डार्क टाइप के साथ नॉर्मल टाइप भी है। तो हम जैसे इसके ऊपर एम्बर यूज़ करते हैं, तो एम्बर यूज़ करने से ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, पर अच्छा खासा इफेक्ट पड़ गया है। ओके, तो हम वापस इसके ऊपर एम्बर करते हैं। तो एम्बर से ये ख़त्म हो चुका है, इसका खेल तो ख़त्म, बाय बाय। तो इस गेम के कंट्रोल सही में मेरे को अब तक समझ में नहीं आई। यहाँ पे और एक ट्रेनर है, इसके पास भी अलोरिन रेडिटा है। ओके, तो देखते हैं भाई। ओके, तो इसके पास भी अलोरिन रेडिटा है। तो अब मेरे को छींक आ रही है। ओके, तो छींक भी आने के बाद हम वापस आ चुके हैं। मेरे को वापस से छींक आ रही है। ओके, मेरे को वापस से रिकॉर्डिंग बंद करनी होगी। तो यहाँ पे हमने इसको भी हरा दिया है, बहुत बढ़िया। और हमारे लिए 11 लेवल का हो चुका है। और यहाँ पे ये लियर सीख रहा है, तो हम ग्राउल को फॉरगॉट कर देते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। तो ग्राउल फॉरगॉट हो चुका है। तो फिर यहाँ पे हम PG आ रहा है, तो PG को भी हम एम्बर देते हैं खतरनाक वाला। और ये क्रिटिकल हिट हो गया शायद से, नहीं क्रिटिकल हिट नहीं हुआ। तो अब यहाँ पे फ्लैचिंग आ रहा है, इसको तो टैकल दे देते हैं भाई, टैकल से तो मर जाना चाहिए। तो ओके, 20 हाफ HP पे, मतलब 1-2 HP पे बचा है, तो इसको भी हम ख़त्म कर ही देते हैं। फिर ओके, तो हम अब आगे कंटिन्यू करते हैं, पर आगे एक पोकेबॉल है, उसके बाद हम हील कराने जाएंगे। ये देख लो भाई, मैं जब साइड में होना चाहता हूँ ना, तभी भी आगे पीछे ही होता है। तो हमें पता नहीं क्यों क्लो मिला है शायद से। तो यहाँ पे शायद से हिडन आइटम होगा, पर नहीं दिख रहा। तो अभी हम ज़रा सा यहाँ से जाते हैं और पोकेमॉन को हील करके आते हैं। ओके, तो पोकेमॉन को ज़रा सा हील करते हैं। और यहाँ पे ज़रा सा गेम को ओवरवेटिंग सेव करते रहो, क्योंकि ये अगर आप गलती से भी बाहर जाते हो तो तुम्हें वहीं पे आना पड़ेगा जहाँ से तुमने स्टार्ट किया है। अगर तुमने इसको सेव नहीं किया तो तुम्हें स्टार्टिंग से गेम खेलनी पड़ेगी। अगर तुम लोग चैंपियन से लड़ने जा रहे हो और तुम लोग ने सीधा गेम को ऐड कर ली, तो भाई स्टार्टिंग से करो तुम लोग। तो यहाँ पे अभी हम जाते हैं, यहाँ पे और एक ट्रेनर रहता है जिससे हमें बैटल करनी रहती है। तो इसको भी हम लोग आराम से हरा देते हैं और जैसी ट्रेनिंग भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे वो है बिना बैचेस के तुम नहीं जा सकते अंदर। ओके, तो वहाँ पे तो एक छोटा सा बच्चा, उसके पास तो बैचेस भी नहीं होंगे,
तो उसको कैसे जाने दिया तुम लोगों ने? तो यहाँ पे हम जैसे दूसरे साइड से जाते हैं, दूसरे साइड में जाने की ट्राइंग करते हैं। तो यहाँ पे एक हिडन आइटम है, मतलब यहाँ पे एक पोशन है, देख सकते हो भाई। मेरी नज़र ना कोई नहीं बच सकता मेरी नज़र से, हिडन आइटम्स तो बच ही नहीं सकते। अब आइटम फाइंडर मिल गया ना तो भाई मज़े ही मज़े। तो यहाँ पे ज़्यादा मैं चीज़ें सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे हमें मिल चुका है लुकारियो, पर ये फीमेल है। तुमको पता है भाई मेरे को सारे मेल पोकेमॉन चाहिए, फीमेल नहीं चाहिए। तो यस, हम रन कर लेंगे, वरना ये मेरे हाथों से गंदी तरह से मिल लगा। तो यहाँ पे एक राइकन रोग्राफ मिल चुका है, जिसको मैं देखो भाई मैं इसको कौन सा रोग्राफ बनाऊँगा ये तुम लोग मेरे को बताओ प्लीज़, क्योंकि मेरे को ना डार्क वाला या तो डस्क चाहिए, जो कि बहुत अच्छा लगता है। अगर ये नहीं हुआ तो मैं और एक पकड़ूंगा, मैं वापस इसको ट्रेनिंग करूँगा। मैं कोशिश करता रहूँगा जब तक मेरे को मिलता नहीं है। तो टैकल करना बहुत बेकार चॉइस थी, क्योंकि टैकल तो भाई ये रॉक टाइप पोकेमॉन है। तो यस, तो यहाँ पे मैंने लियर यूज़ किया, क्योंकि यानी कि ये मरे ना। अच्छा, मेरे को लगा मैं पकड़ने नहीं वाला इसको। यहाँ पे बैग में जाता है और हमारे पास भी 30 पोकेबॉल्स है, तो बहुत अच्छी बात है। 30 पोकेबॉल्स मैं थोड़ी सी और खरीदूँगा। तो यहाँ पे ये पोकेमॉन में आ चुका है जो रोग्राफ है। तो अब रोग्राफ रॉक टाइप का पोकेमॉन है, ये बहुत अच्छा है। मेरे को लाइकन रॉक मिलेगा जल्दी, तो मेरे को लाइकन रॉक एम नहीं चाहिए मेरे को। और यहाँ पे रियोलो भी हमें मिल चुका है, तो रियोलो भी मेल है। तो हम इसे जैसा बाइट कर करके देखो भाई मैं रोग्राफ की भी ट्रेनिंग ले रहा हूँ, मतलब इसको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करा। अगर ये नहीं हुआ ना इवॉल्व, तो भाई मैं इसका यूज़ नहीं करने वाला ज़्यादा। मेरे को मिडनाइट चाहिए या तो वो डस्क चाहिए, समझे? दोनों में से ये मिडनाइट वाला बहुत मस्त लगता है भाई। ये नॉर्मल लाइकन रॉक ना, अब इसके ऊपर सैंड अटैक करते हैं हम लोग। तो सैंड अटैक से इसके ना क्या एक्यूरेसी कम हो गई है। तो अब बैग में जाकर जैसा पोकेबॉल यूज़ करते हैं मस्त सी। मेरे पास 30 पोकेबॉल कैसे ये भी बता देते। वहाँ पे एक पोकेबॉल पकड़ी हुई थी पीछे, जो मैंने ली नहीं, उसमें से पोकेबॉल में से पोकेबॉल ही मिली। तो ये पकड़ में आ जाते हैं। इसको भी हम मस्त सा लुकारियो बनाएंगे, पर इसे किसी के साथ खेलना पड़ेगा थोड़ा सा। तो हमारे पास रियोलू आ गया है, पर इसका नाम रायोलू लगता है, पर ये रियोलू है। पता नहीं भाई तुम लोग क्या बोलते हो उसको। तो यहाँ पे जैसा हील करके आते हैं, पर यहाँ पे और एक जैसा पोकेमॉन ढूंढे। तो यहाँ पे टेलो आ चुका है, तो टेलो का तो ज़रूरत है नहीं हमें, पर हम इसे बाइट करते हैं और बाइट करने के साथ ही इसको फिनिश कर देते जल्दी से। जल्दी जल्दी रोग्राफ को फिनिश करो। तुम्हारा एक रोग्राफ का एक बैटल गेम प्ले तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे एक बेस्ट। तो यहाँ पे इसको तो हरा दिया है हम लोगों ने। तो अभी तो हम ज़्यादा से जाते हैं और ज़्यादा सा पोकेमॉन हील करके आते हैं। फिर यहाँ पे हमारी RIG आता है, फिर ये बोलता है तुम्हें ज़्यादा सा मेरे से बैटल करनी होगी। फिर ये कम टू मी, तो यस बैटल करते हैं। इसके बाद देखो भाई सबसे पहले तो यहाँ पे बैटल हो रही है, रोग्राफ वो भेज रहा है। तो रोग्राफ वर्सेस रोग्राफ, पर मेरा एक लेवल ज़्यादा है इससे, तो यस मैं ही जीतूंगा। तो सबसे पहले स्पीड भी मेरी शायद से ज़्यादा होनी चाहिए, हो गई मेरी स्पीड ज़्यादा है। तो हम दोनों ने बाइट किया है, तो वो बीच में आके कुछ ना कुछ तो अपने बक कर रहा रहता है। फिर हम अब लगता है रोग्राफ ही जीतेगा अपना, तो यस। तो उसके बाद शायद से पोपलियो को भेजेगा। भाई 1 HP बच गया भाई, बहुत मस्त ट्रेनिंग दी है इसने इसको, बॉन्ड बहुत अच्छा है। ओके, तो हमारा रोग्राफ 10 लेवल का हो चुका है। तो ये पोपलियो कर रहा है, तो मैं रियोलो को स्विच करता हूँ, मेरी RIP इंग्लिश। तो यहाँ पे पोपलियो आ चुका है, तो पोपलियो के सामने हम काउंटर में ज़्यादा भरोसा नहीं रखता, क्योंकि काउंटर के अटैक मिस होने के चांसेस है। पर अगर एक हिट पड़ गया तो इसकी बहुत HP कम करेगा, देख लिया। अब मैंने क्विक अटैक किया, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि काउंटर दूसरी बार होगा, क्योंकि काउंटर बहुत अटैक मिसिंग के चांसेस होते हैं, फेल होने के तो बहुत ज़्यादा होते हैं, मिस भी नहीं फेल। यस, यहाँ पे और एक काउंटर लग चुका है। अगर एक और काउंटर लग गया ना भाई, मैंने क्विक अटैक लेने के सोचे शायद से, पर मैंने काउंटर किया। ओके, तो अब इससे बबल यूज़ किया, जो हमारा पोकेमॉन नहीं मरा, पर काउंटर ने अटैक मिस हो गया नहीं रहे। इससे पहले अटैक किया, तो हमें अपने लाइकन रॉक को रोग्राफ को, मैं इसको लाइकन रॉक क्यों बोलता भाई, रोग्राफ है ये। तो अब हमने बाइट किया, बाइट से मर जाना चाहिए। तो ये हो गया और हम जीत चुके हैं। और इससे दिए हैं हमें कितने रुपए, 1000 भाई। अगर दूसरी मैच में अगर इससे 2000 दिए, फिर तीसरी मैच पे इससे 3000, ऐसा करता गया तो भाई फिर तो मैं बहुत जल्दी अमीर हो जाऊंगा। ओके, तो उसने एक टाउन मैप हमने इसको दे दिया है, तो मतलब हम उससे बैटल कर सकते हैं। सॉरी, तो यहाँ पे ये लोग आते हैं अपने, इसके पास भी एक रोग्राफ है। रोग्राफ क्या भाई, लाइकन रॉक, जब मेरे को रोग्राफ बोलना होता है तब। ओके, तो ये पूछता है हु आर यू, और यहाँ पे मेरे अपडेट करने को बोलता है। भाई रिकॉर्डिंग के टाइम ऐसा मत बोला करो रे, क्यों। तो यहाँ पे यू दिस के बाद ये सब बोलता है। फिर उसने रोग्राफ बैंड दिया, यानी कि मेरा भी अब लाइकन रॉक बन सकता है। तो अब हमारे पास 3 दिए होंगे इसने,
पर मेरे को भाई मिडनाइट चाहिए, मेरे को मिडनाइट चाहिए। मैं रो दूंगा, सच बता रहा हूँ। मिडनाइट दो मेरे को रात को खेलना पड़ेगा और रात को उसको इवॉल्व करना होगा, तब मिडनाइट बनेगा। तो मैं ऑफलाइन खेलूंगा ज़रा सा। तो यहाँ पे बोल रहे कि एक लाइकन रॉक हमारा भाग चुका है, मतलब 2 है इनके पास। तो शायद से दोनों भी नॉर्मल होंगे या फिर ये काला वाला होगा। तो गेट टू ए मेट टू समथिंग द रैंच। तो ये हमारे पोकेमॉन हील करने की बातें कर रही है। तो यस, हम ज़रूर हमारे पोकेमॉन को हील करेंगे। ओके, तो हमारी वीडियो से 20 मिनट की है, तो इतनी ज़्यादा लंबी तो है नहीं, क्योंकि मैंने जो रिकॉर्डिंग है मेरी जो 1 घंटे की है उसको 20 मिनट का कैसे कर दिया है मेरे को भी नहीं पता। तो यहाँ पे जैसे इन सबसे बात कर लेते हैं। अब ज़रा सा हमारे बैग में से जो रोगरा बैंड है जो हमें 3 मिले हैं, एक थमा देते हैं, यानी कि वो भी नेक्स्ट लेवल पे इवॉल्व हो जाए। अब मैं रात को खेलूँगा, अब इसको गिव कर देते हैं। अब मैं रात को खेलूँगा, देख लेना, तब ये शायद से इवॉल्व होगा। तो यहाँ पे ज़रा सा गेम को सेव कर लेते हैं। टीनी नी नी नी। तो अब ये पता नहीं किताब पे क्या लिख रहा है, ये बोल रहा है आज मैंने ये सारा काम किया इसलिए मैं इस गेम को सेव कर रहा हूँ, ऐसा सब कुछ लिख रहा होगा। तो यस, यहाँ पे डिड यू, ये यहाँ पे ही घूमता रहेगा, पता नहीं भाई इसका क्या है। फिर यहाँ पे हम ज़रा सा हर एक रोगरॉफ से बात करते हैं। ए रोगरॉफ, तूने देखा क्या उसको? नहीं, मैंने नहीं देखा। अच्छा लड़की, तूने उसको देखा क्या? नहीं, पहले बैटल कर। अच्छा ठीक है, बैटल करता हूँ। तो यहाँ पे एक लड़की हमारे से बैटल करने आ चुकी है, जिसके पास हम मरीम, और इस मरीम को हम मार डालेंगे। और इसको मारने के बाद यहाँ पे 2 लोग आती है। ए रोगरॉफ, तूने देखा क्या? नहीं, वो तो नहीं बोल दिया, मैंने बात भी नहीं की और सीधा नहीं बोल दिया। ये बहुत कंजूस है। और एक रोगरॉफ, ए रोगरॉफ, तूने देखा क्या? नहीं। ओके, नहीं बोल रहा है ये भी, ये भाई सब लोग नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पे क्विकला मिल जगह है, तो हम लेटन को थमा देते हैं, यानी कि वो बहुत ज़्यादा क्विकली काम करे। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। ओके, तो अब चले आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब कौन आया? ए रोगरॉफ, तूने अभी उसको देखा क्या? अरे क्यों रे, मेरे को बैठने दे, ज़रा सा ठीक से काम करने दे। ठीक है ठीक है ठीक है, मानता हूँ मानता हूँ। ओके, तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसकी सरमनी देख रहा हूँ, इसकी स्पिरिट है। रोगरॉफ की एबिलिटी देख रहा हूँ, मतलब इसकी एबिलिटी कौन सी है। ओके, तो विजुअल स्पिरिट इसकी एबिलिटी का नाम है। तो शायद से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये नॉर्मल वाला लाइकन रॉक बन जाए, पर प्लीज़ ये स्पिरिट है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि तू नॉर्मल वाला ही बनेगा। मेरे को अच्छा वाला चाहिए, समझा या नहीं? तो यहाँ पे जैसा हमारे पोकेमॉन को हील कर लेते हैं। भाई मेरा लोगो देख रहे हो क्या मस्त दिख रहा है। कोई बात नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये बोल रहा है रियली बिग। तो यहाँ पे एक अंकल से हमारी फाइट होती है, फिर उस अंकल को हमें हरा, और यहाँ पे हमारा रोगरॉफ इवॉल्व हो रहा है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, डॉस 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 डॉस, या तो मिडनाइट। अरे यार, ये तो नॉर्मल है भाई, ये तो लाइकन रॉक है मैं भाई, ये नहीं चाहिए था मेरे को। वो ऑरेंज वाला चाहिए था या तो वो डार्क वाला चाहिए था। कोई बात नहीं, मैं ठीक है, अगर ये बैंड छोड़ता ना कुछ होता, पर कोई बात नहीं। हम यहाँ पे ज़रा हमारे पोकेमॉन को ज़रा सा हील करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हील करने के बाद, सब कुछ करने के बाद हम ज़रा सा आगे बढ़ रहे हैं और इसकी सरमनी देख लेते हो। वैसे इसने कोई अच्छा सा अटैक सीखा नहीं है, वैसे भी इतने कम लेवल पे कहाँ सीखेगा। तो ये यहाँ पे वापस से ओके, इसने एक्सपीरियंस शेयर दिया, जो कि हम हमारे रियोलो को थमाएंगे। अब रियोलो ये देख सकते हो, ऊपर देख सकते हो 33 सेकंड्स की रिकॉर्डिंग हो चुकी है, पर यहाँ पे तो वैसे 17 मिनट की रिकॉर्डिंग, 33 सेकंड्स। तो अब यहाँ पे ज़रा सा हम लोग एक्सपीरियंस शेयर करते हैं रियोलो को, रायोलू भी बोल सकते हैं हम लोग उसको। तो यहाँ पे एक ट्रेनर है जिससे बैटल करते हैं। इसके पास कुछ नहीं है ज़्यादातर इसके पास पूछिए आना था। और यहाँ पे एक पोकेमॉन मिलती है जिसको आइस स्टोन का पता नहीं हम क्या करने वाला, हमारे पास तो कोई आइस टाइप पोकेमॉन है भी नहीं जिसको हम थमा सके। तो यहाँ पे पीजू है, पीजू को शायद से मैं करने का सोचूंगा। अगर तुम लोग बोलो मैं पीजू चाहिए या नहीं तो कोई बात नहीं, हम वैसे भी उसके बाद पोपलियो है, तो पोपलियो के से भिड़ने के लिए हमें चाहिए। तो यहाँ पे हमें लाइकन रॉक की आवाज़ आती है ऊ वाली। तो अब हम ज़रा सा पोकेमॉन को बाइक पोकेबॉल उसको ले लेते हैं। अब यहाँ पर कितने सारे लाइकन रॉक है, तो शायद से कोई ना कोई तो मिडनाइट बनेगा। अगर देखो, अगर उसकी एबिलिटी सही नहीं हुई तो किसी और में इवॉल्व हो जाएगा। मेरे को एक सही एबिलिटी वाला रोगरॉफ पकड़ना होगा, मतलब उसकी एबिलिटी एकदम सही होनी चाहिए। तो पता नहीं भाई, मेरे पास सिर्फ 2 बचे हैं वहाँ पे। अब जैसे हम गेम को सेव कर देते हैं, वापस से किताब में लिख लेते हैं कि हाँ मैंने आज ये किया वो किया, पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पे ऐसे गेम को सेव कर देते हैं। तो अब यहाँ पे ये टीम स्कल का मेंबर है, तो यस टीम स्कल है ना, तू टीम स्कल ही होगा। तो ये हमें खुद की बकवास की बातें सुनाता बैठता है, फिर ये बैटल नहीं करता है। ये तो मैंने यस दबा दिया, पता नहीं क्या बोल रहा था। ये 2 साल से अलोड़ला में है, तो कोई बात नहीं, अंडरस्टैंड अस। तो ये शायद से हमें टीएम देगा, तो यस कौन सा टीएम देगा चलो देखते हैं। तब इसने फ्रस्ट्रेशन का नाम का कोई टीएम दिया है, अच्छा खासा अटैक हुआ तो मैं सिखा दूंगा।
और यहाँ पे रोगरॉक हमें थैंक यू बोलता है, पता नहीं आउ आउ कर दिया इसने। फिर उसके बाद लाइकन रॉक के मालिक आते हैं। फिर अब यहाँ पे जो अपना ये दूसरा बंदा है ये चला जाता है। ओके जाएगा ना तो जल्दी से। Have been gone for good, have been been for good। तो यहाँ पे ये सब कुछ ऐसे मेरे को बुलाते हैं थोड़े से। फिर उसके बाद यहाँ से वो बंदा चला जाता है। फिर यहाँ पे हैप्पीनेस लॉजिंग ऑफ पोकेमॉन। तो यस इतने ही गेम प्ले थे। तो गाइज अगले एपिसोड में, अभी तो हम उनसे फाइट नहीं करने वाले, तो अगले एपिसोड में मेरे सारे पोकेमॉन देखना 15 लेवल के होके आएंगे। मतलब सारे तो नहीं, लाइकन रॉक को भी मैं कोशिश करूँगा लाने की। तो गाइज अगले एपिसोड में हम उनसे लड़ाई करने जाएंगे, भिड़ने तो उनसे अगले एपिसोड में जाएंगे। होप यू एंजॉय, सी यू माय नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट।